मैंने एक काम ये करूँगा कि आप लोगों को जो है कोई एक टॉपिक असाइन करके आप लोगों से डिबेट करवा लूँगा। खैर अभी स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स कुछ चीज़ें जनरल होंगी, कुछ चीज़ें आपकी फील्ड से रेलिवेंट, इनको कह सकते हैं कि आपकी फील्ड के साथ इसको रिलेट किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे, उनमें से है प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। सेकंड चीज हमारे पास होगी एक्टिव लिसनिंग। थर्ड हमारे पास आएगा आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। फोर्थ होगा गुड एंड बैड लिसनर, ये बीच में एन नहीं है, एंड डी में सो गया। और फिफ्थ वन हमारे पास होगा काउंसलिंग। तो काउंसलिंग में हमारे पास दो चीजें होंगी, इंडिकेशन एंड कंट्राइंडिकेशंस। और ये जो चीजें इंडिकेशन और कंट्राइंडिकेशन ये आप लोग बताएंगे। ओके, अब हमारे पास आते हैं हमारे जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये 7 सीज के नाम से आप लोगों ने शायद पहले भी पढ़ते हो, कहीं पर सुना भी हो। ज़्यादा डिटेल यहाँ पे आपके पास स्लाइड्स में नहीं है। स्लाइड में जस्ट एक एक स्टेटमेंट पे इनकी क्लैरिटी की गई है कि ये बेसिकली है क्या। तो ज़्यादा लेंथ चीज़ इसमें नहीं लिखी गई। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जब भी बात होती है तो इसमें 7 सीज, इस 7 सीज से स्टार्ट होने वाली चीज़ें जिसको फोकस किया जाता है। फर्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है कंप्लीट। और अगर हम 7 सीज की जब बात करें तो इनके नाम जो है वो नेस लिखा रहता है, जैसे कंप्लीटनेस। तो कंप्लीटनेस में क्या, द मैसेज मस्ट कंटेन ऑल फैक्ट्स नीडेड फॉर डिजायर्ड रिएक्शन। कि जिस चीज के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं या जो आपका टॉपिक है या जिस चीज की डिस्कशन आप लोग करना चाह रहे हैं वो मैसेज कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। अक्सर होता है कि हम जब बात कर रहे होते हैं तो हम आधी बात कर देते हैं, आधी बात छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा टोटल मैसेज जो एग्जैक्ट मैसेज होता है वो कन्वे नहीं होता कि हम क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या हमें इसके रिजल्ट्स चाहिए, क्या आउटकम्स होने चाहिए। तो आपकी फील्ड से अगर मैं रेलिवेंट बात करूं तो आपकी फील्ड में समटाइम ऐसा होता है कि अभी एक चीज बीच में आएगी आगे जाके, यहाँ पे था गुड एंड बैड लिसनर्स। ठीक है। जो अगर लिसनिंग का प्रोसेस है ना वो बहुत बहुत मैटर करता है हर जगह पे। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट आपको अपनी बीमारी सुना रहा होता है तो आप आधी बीमारी सुन के कहते हैं हाँ ठीक है पता चल गया मुझे क्या करना है। असली चीज तो शायद उसने बाद में करनी है। असली बात तो उसके बाद में थी, आप आधी बात सुन के वहीं पे बात आपने शुरू होकर तो अपना जजमेंट दे दी। नेक्स्ट चीज हमारे पास क्लैरिटी। क्लैरिटी में क्या, आपका जो मैसेज है वो टोटली क्लियर होना चाहिए। किस कंटेक्स्ट में, देयर मस्ट बी क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। कि जो आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो वो क्लियर होना चाहिए। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप एक्सप्रेस कर रहे हो, वो हर चीज क्लियर होनी चाहिए। समटाइम होता है कुछ लोग होते हैं कि जिनके वर्ड्स कुछ होते हैं लेकिन उनकी बॉडी मूवमेंट, उनके जेस्चर्स, उनके पोस्चर्स जो हैं वो उसके ऑपोजिट होते हैं। तो वो भी यानी इसमें आपके सिर्फ वर्ड्स काउंट नहीं हो रहे, आपके जैसे पोस्चर्स भी काउंट होते हैं, बॉडी मूवमेंट तक काउंट होती है। तो आपका मैसेज जो है वो क्लियर होना चाहिए कि आप क्या, जो आपके दिमाग में बात चल रही है कि आप वही कन्वे करें। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, अभी मैं किसी को यहाँ पे नाम किसी का नहीं लूंगा, कि जब वो बात करने लगते हैं, ठीक है, स्पेशली कुछ मेल स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जब वो किसी फीमेल के साथ बात करने लगते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। वो बात जो कर रहे होते हैं वो समझ नहीं आ रही थी कहना क्या चाह रहे हैं। इसी तरह जब उनको टीचर से बात करनी पड़े, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, वो इतना नर्वस हो जाते हैं कि उनके वर्ड्स जो हैं वो होते ही नहीं जो वो बात करना चाह रहे होते हैं। तो उनको फिर पूछना पड़ता है आप कहना क्या चाह रहे हो। तो वो ये चीज़ है क्लैरिटी का, कि आपके थॉट्स हैं, जो आपके एक्सप्रेशन है वो क्लियरली एक्सप्रेस होने चाहिए हर चीज़ को। नेक्स्ट है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस में होता है कि आपका जो मैसेज है वो बिल्कुल मुख्तसर हो। ठीक है। लंबी चौड़ी डिटेल खोदना बैठने, जो टू द पॉइंट बात है वो करनी चाहिए। कंसाइज में और ब्रीफ में फर्क होता है। ब्रीफ नहीं होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। द मैसेज मस्ट बी टू द पॉइंट एंड ऑल अननेसेसरी वर्ड्स मस्ट बी एलिमिनेटेड। जो बात करनी है वो टू द पॉइंट हो। ये नहीं कि आपने दूसरी तीसरी बातें भी मिक्स करना शुरू कर दी हैं, अच्छा ऐसा हुआ वैसा हुआ।
वो करते करते एंड में ये समझ नहीं आती आप बात करना क्या चाह रहे थे। शुरू तो हुई बात, लेकिन जो आपका पॉइंट था वो भी आपने बीच में बताया, लेकिन सब दूसरे पॉइंट्स भी इररिलेवेंट भी शो कर दिए, जिससे ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि आप जो है कहना क्या चाहते हैं। इसलिए आपका मैसेज जो है वो टू द पॉइंट होना चाहिए। और ये सब चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आपकी फील्ड से भी रेलिवेंट हैं। आपको बीइंग अ डॉक्टर ये सब चीज़ें देखना पड़ती हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये मेरा मोस्ट फेवरेट पॉइंट है, कर्टेसी। कर्टेसी जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी फील्ड में। अगर हम देखें इसमें लिखा है वन मस्ट कम्युनिकेट इन अ फ्रेंडली एंड पोलाइट मैनर। फ्रेंडली एंड पोलाइट मैनर, जब भी आपने किसी से बात करनी है तो फ्रेंडली पोलाइट मैनर में करें। हमारे यहाँ पे जो मैं अक्सर बात करता रहता हूँ, कर्टेसी की बहुत जो है ना अक्सर लोगों में कमी पाई जाती है। तहजीब तमीज से बात करना तो गवारा ही नहीं है। और वैसे भी जो है ना अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में किसी अच्छी पोस्ट पे हैं, आपके नीचे सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं, तो कर्टेसी तो वहाँ पे सबसे पहले ख़त्म होती है। वहाँ पे तो रहता है बॉसी कल्चर, नहीं 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 मैं ही मैं हूँ, ठीक है। इसी तरह मेडिकल की फील्ड में पेशेंट को अगर प्राइवेट क्लिनिक में मिला जाए तो बड़ा अच्छा पोलाइट मैनर्स होते हैं, सब कुछ है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो तो वही डॉक्टर जो है बदतमीज भी होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कर्टेसी जो है ये आपकी कम्युनिकेशन का बहुत अहम पार्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्टनेस। यहाँ पे जैसे लिखा है करेक्ट, इसका होता है करेक्टनेस। ऑल फैक्ट्स, वर्ड्स, लैंग्वेज, इंफॉर्मेशन ऑफ द मैसेज मस्ट बी एक्यूरेट। जो बात आप करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं, जो आप लोगों का मैसेज है, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। वो एक चीज़ चलती है, जैसे मैं अक्सर बात करें डिसेप्शन की, जैसे आजकल जो है वर्चुअल वर्ल्ड में लोग बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं। तो वर्चुअल वर्ल्ड बेसिकली एक डिसेप्शन है। डिसेप्शन में क्या होता है कि आपके कुछ ट्रूथ्स एंड फॉल्स उसका मिक्सचर होता है। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। अगर तो किसी चीज़ को गलत कहेंगे तो लोग कहेंगे वो चीज़ तो सही थी, उसमें उसकी टाइम तुम मान रहे थे, अब इसके बारे क्यों नहीं मान रहे। तो आपको मजबूरन वो बात मानना पड़ती है। इसलिए अगर हम प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, तो उसमें आपकी जो है करेक्टनेस का इसका होना चाहिए कि आप में डिसेप्शन वाला मामला कोई ना हो, एक्यूरेट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है कंक्रीट। कंक्रीट में क्या होता है हमारे पास, द मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट वेग। आपका जो मैसेज है वो स्पेसिफिक हो, जिस चीज के बारे में आप बात करें वो स्पेसिफिक और वेग ना हो। ये नहीं कि आप चीजों को मिक्सचर बनाया हुआ है आपने, कोई चीज किसी चीज से रेलिवेंट हो रही है, कोई किसी चीज से लेके आप उस चीज की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक वर्ड यूज होता है कोहेसिव। कोहेसिव क्या होता है कि जो आप बात करना चाह रहे हैं वो सब इस सीक्वेंस में चलती है। ये पहली बात क्या थी, दूसरी बात क्या थी, तीसरी बात क्या, उसको सीक्वेंस में चलती है। जब आपकी हर चीज समटाइम्स होता है, शायद मैं भी उन टीचर्स में कभी कहीं पाया जाता हूँ कि जो कभी कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो तो उनकी स्लाइड्स होती हैं वो समटाइम ऐसी होती हैं कि टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पहला टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं, और उस पहले टॉपिक की स्लाइड फिर जाके कुछ चौथे पांचवें नंबर पे जाके आएगी, उसके बीच में दो तीन टॉपिक दूसरे भी गुजर जाएंगे। वो भी समझ नहीं क्या बात करना क्या चाह रहे थे, सर ने क्या पढ़ाना था, क्या बात थी, तो क्यों वो आपका कोहेसिव नहीं है। इसलिए आपका जो है कंक्रीट में आपका मैसेज स्पेसिफिक हो, कोहेसिव हो, वेग ना हो, जिसमें डिस्टरबेंस हो, ऐसी चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है कंसिडरेशन। कर्टेसी के बाद जो मेरा दूसरे नंबर पर मेरा मोस्ट फेवरेट आता है वो कंसिडरेशन की जाता है, ठीक है। कंसिडरेशन में क्या है, वन मस्ट अंडरस्टैंड द इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स ऑफ द रिसीवर। जिससे वो बात कर रहा है उसके इमोशंस को, उसके सेंटिमेंट्स को भी वो समझे, अगला उसमें क्या फील कर रहा है। और वैसे भी कम्युनिकेशन में इस पॉइंट में कंसिडरेशन में एक बात की जाती है कि हमेशा हमें आई एटीट्यूड की बजाय वी एटीट्यूड को यूज करना चाहिए। हर बात पे मैं, मेरा, मुझसे, ऐसे की बजाय हम कहेंगे हम, हमारा, ठीक है। तो इवन कि जब जाते हैं प्रोफेशनल फील्ड में, इवन मार्केटिंग की फील्ड में मैंने ये चीज़ बहुत देखी है
मेरा लोगों के साथ उठना बैठना भी रहा इन मामलात में, तो वहाँ पे वो यही बात करते थे जाके मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू, जब कभी कस्टमर से मिलने गए हैं तो ये नहीं पूछते कि आप बताएं क्या हाल है, आपकी फैमिली का क्या हाल है, वही पूछते हैं अच्छा हमारी फैमिली का क्या हाल है, और मेरे जो है बहन भाई वो कैसे हैं। वो अगले को एक ऐसी जो है ना सेंस ऑफ ऑनरशिप, सेंस ऑफ फ्रेंडशिप, सेंस ऑफ फैमिली ऐसी क्रिएट करते हैं कि अगला वहीं पे फिर आपकी बात को प्रेफरेंस देता है कि आपने ओवरऑल जज करके ना, यानी आपने सेपरेट नहीं किया, आपने कंबाइन करके बात की है, तो उनका जो है ना फिर रिस्पॉन्स बड़ा पॉजिटिव हो जाता है। इसी तरह अगर किसी कंपनी में गए हैं तो ये नहीं पूछते अच्छा आपकी कंपनी कैसे चल रही है, वही पूछते हैं हमारी कंपनी की क्या ग्रोथ चल रही है। तो उस ये था कंसिडरेशन कि आप उनके इमोशंस को, उनके सेंटीमेंट्स के मुताबिक जो है ना आप बात करते हैं। तो इसलिए आप लोग भी कल इन फ्यूचर इंशाल्लाह अच्छे डॉक्टर्स होंगे, तो आप लोगों की भी उम्मीद है कि इसी तरह के प्रिंसिपल्स जो हैं आप फॉलो करेंगे कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि वो वाली आप बात करेंगे ओह वो तो मरने वाले थे बस अच्छे टाइम आप आ गए हमारे पास। खैर वो तो गलत चीज़ चलती है। अभी हमारे पास आता है दूसरा टॉपिक जो था एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। एक्टिव लिसनिंग स्किल्स जो हैं इनमें ये कुछ चीज़ें आपके सामने इस पिक्चर में, ये अगर किसी की अच्छी हैं, ठीक है, किसी में ये सब होती तो ऑलमोस्ट सब में ही सब है, लेकिन कुछ का कुछ फोकस ज़्यादा होता है और किसी पे फोकस कम होता है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास फर्स्ट वन जो है वो है पे अटेंशन। अच्छा लिसनर वो होता है कि जो दूसरे की बात को अटेंटिवली सुनता है, ठीक है, उसकी बात पे अटेंशन रखता है, ठीक है, उसकी बॉडी लैंग्वेज जैसे आप देखें, उसकी बॉडी लैंग्वेज है, फ्रेम ऑफ माइंड है, इन चीज़ों पे उसका फोकस होता है कि अगला क्या बात कर रहा है उसको खामोशी से हिम्मत से उसको वो सुनते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो होता है होल्ड जजमेंट, वो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, ठीक है। अच्छा लिसनर जो है वो कभी भी अगले की बात पे जजमेंट पास करना नहीं शुरू करता, ना कि ऐसा करता कि अगर उसने अभी आधी बात की तो आधी बात पे ही कोई जजमेंट कर दे, उसी पे डिसीजन ले ले, ऐसे नहीं करता जब तक वो पूरी बात ना सुने। अब देखिए इसमें इंडिकेट ओपन माइंड, ओपन माइंड पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, एक था हमारे पास टॉपिक जिसमें वो 5 बिग ट्रेड्स थी, उसमें एक था ओपननेस, कि वो हर नई चीज को वेलकम करते हैं और उस अगले की बात सुनते हैं, उसकी बात पे उस टाइम रिजेक्ट नहीं करते, पूरी बात सुनने के बाद उसको डिस्कस करते हैं। एक नॉलेज डिफरेंसेस, अगर कोई डिफरेंसेस को एक्नॉलेज करते हैं, ठीक है, हर इंसान डिफरेंसेस होते हैं, एम्पैथी का पार्ट ये इमोशनल इंटेलिजेंस में भी आया था, ठीक है, खुद को अगले की जगह पर रखकर फील कर रहे होते हैं उसकी बात को, बी पेशेंट, सब्र थम्बल से काम करते हैं। तो अपने जजमेंट जो हैं अच्छे लिसनर्स वो अपने जजमेंट ही पास करना शुरू कर देते हैं आधी बात। नेक्स्ट है रिफ्लेक्ट। अब रिफ्लेक्ट क्या है, पैराफ्रेज इंफॉर्मेशन, कि जो वो बात कर रहा है, आपका जो स्पीकर है जो आपसे बात कर रहा है, आप उसको सिंपल वर्ड्स में अदर वर्ड्स में कन्वर्ट करते हुए उस इंफॉर्मेशन को अपने लिए इजी करते हुए तो समझ होता है ये बात भी इस तरह से हो, लेकिन वो पैराफ्रेज हो रहा है, वो उस पर जजमेंट नहीं हो। इसी तरह पैराफ्रेज इमोशंस, जैसे अभी एक पॉइंट से गुजरा है कंसिडरेशन का, कंसिडरेशन में क्या था, उसमें यही था कि आप अगले के इमोशंस, अगले के सेंटीमेंट्स उसको समझते हो कि वो क्या फील कर रहा है। अच्छा लिसनर भी होता है जो उसके इमोशंस को उन चीज़ों पे फोकस करे। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लैरिफाई। क्लैरिफाई में क्या है, क्लैरिफाई मतलब अगर तो उससे किसी चीज़ की समझ नहीं आई, कोई वो जब बात कर रहा है तो समझ नहीं आई तो वो सवाल कर लेगा, अच्छा आप क्या कह रहे थे, आपकी इस बात में बताइए क्या चीज़ कहना चाह रहे हैं। वो उधर से क्लैरिटी जो है ना करेगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद में कहीं मेरी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, तो वो बात कुछ करना चाह रहा हो तो मैं कुछ समझ रहा हूँ, तो वो उन चीज़ों को क्लियर करता है। जैसे यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चंस, प्रॉबिंग क्वेश्चंस, तो ये अगर आगे तक एक स्लाइड है उसमें ये लिखे हैं, एक ऊपर से क्वेश्चन लिखे हैं, तो इनको वहाँ पे डिस्कस करते हैं क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारे पास है समराइज। वो जो अभी हम 7 सीज पढ़े हैं तो उसमें एक चीज आई थी कंसाइज, ये वही चीज है, जैसे लिखा है यहाँ पे ब्रीफ रीस्टेटमेंट, कि अगर जो बात की जा रही है वो उसको फिर ब्रीफली समराइज पॉइंट कर, लेंथी बात की तो उसको टू द पॉइंट चीजों पे ला के समराइज करके कंसाइज करके उस चीजों पे कहता चाहिए ये बात एक्चुअली इतनी होती है। और लास्ट हमारे पास है शेयर।
अच्छा लिसनर जो है वो नॉलेज शेयर करता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, वो अगले की बात में इंगेज होता है, वो अगले को ये शो भी करता है कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। उसकी बात बात में बीच में थोड़ा सा उसको यानी इंटरप्ट नहीं करेगा, उसको कोई ना कोई ऐसे साइन देगा जिससे पता चलेगा कि ये इंगेज है। तो जब वो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर उससे की गई है, उसके बाद वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। हाँ, जो तुम बात कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हो, इस बात के इस तरह के मेरे साथ कुछ एक्सपीरियंस हुआ था, मैंने उसमें काम किया था, इस तरह से किया था। तो वो जो आइडियाज शेयर हो रहे हैं आपस में, तो उसमें आपकी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। जस्ट एक मिनट में भी कंटिन्यू कर दो। ऑलराइट, सो डिस्टॉर्शन थी थोड़ी सी, इस वजह से थोड़ा मुझे रोकना पड़ा था। अब ये हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, सवाल करने का हुनर। ये बहुत ज़रूरी होता है। उस समटाइम हमें जो है सिचुएशन के ऊपर, समटाइम क्या, हमेशा हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। तो हमारे पास क्वेश्चंस की कुछ टाइप्स होती हैं, उन चीज़ों को कंसीडर करते हुए हम उसके अकॉर्डिंग जो है रिस्पॉन्स करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास ओपन एंडेड क्वेश्चन। अगर मैं वापस बैक स्लाइड पे आऊँ, तो उसमें जो आपके पास फोर्थ पॉइंट था क्लैरिफाई, तो बिल्कुल बॉटम पे है, तो उसमें देखें ओपन एंडेड क्वेश्चन लिखा हुआ था। मैंने कहा था नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगा। अब वही बात है, ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है हमारे पास वो होते क्या है। एन ओपन एंडेड क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन दैट कैन नॉट बी आंसर्ड विद अ यस और नो। ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब यस या नो में नहीं होता। कोई स्टेटमेंट हो सकती है या पूरी फ्रेज हो सकती है, or with a static response. Open-ended questions are phrased as a statement which requires a response. Okay. जब मैं कोई आपसे सवाल पूछता हूँ, कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं है, जैसे मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, तो अब आप इसका आंसर यस या नो में तो नहीं देंगे, आप पूरा बताएंगे इसके ये प्रिंसिपल्स होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसके ऑपोजिट हमारे पास होता है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस आर दोज व्हिच कैन बी आंसर्ड बाय अ सिंपल यस और नो। आप लोगों ने रोजा रखा, जवाब क्या होगा? यस या नो में। ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल रिक्वायर्ड नहीं होती। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारे पास है फनल क्वेश्चंस। This strategy involves asking a series of questions starting from the general to more specific questions. इसमें हम एक सवाल नहीं, एक से ज्यादा सवाल पूछते हैं और जनरल से स्टार्ट करते हैं, करते करते स्पेसिफिक पे आते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मैं एक्चुअली जानना ये चाह रहा हूं कि जो मेरा कस्टमर था उसने जो प्रॉब्लम या कोई इशू रेज किया था, क्या उसका वो रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ। लेकिन मैं पहले उसका हाल चाल पूछूंगा, सर आप कैसे हैं, अच्छा सर आपने हमारे स्टाफ को कॉल की थी, उनका रिस्पांस कैसा था, ठीक है, अच्छा आपके इशू पे उनका रिस्पांस कैसा था, फिर तो क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ये तीन चार सवाल मैंने पूछे हैं। एक्चुअली सवाल जो मेरा था वो ये था, क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। लेकिन डायरेक्ट उस सवाल करता तो अगर उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व ना हुई होती तो क्या पता वो हाइपर होता। तो मैंने पूरी सीरीज बनाते हुए उसको हाल चाल पूछते हुए इसी तरह लिंक करते करते जनरल से मैं स्पेसिफिक की तरफ आ रहा हूँ, ताकि उसका अगर गुस्सा वगैरह भी है तो वो थोड़ा कम हो जाए। Funnel questions are effective when trying to get details about a situation. किसी सिचुएशन की डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फनल क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोबिंग क्वेश्चंस। प्रोबिंग क्वेश्चंस हमारे होते हैं कौन से? Probing questions are ideal when trying to get information out of evasive people. Evasive people मैं आप लोग बता दूं ये होते कौन से? ऐसे लोग जो अपने आप को जाहिर नहीं करते या कुछ चीजें छुपाने के आदी होते हैं। अगर आपने ऐसे लोगों से कोई इन्फॉर्मेशन निकलवानी है तो फिर आप ये probing questions जो है इसको यूज करते हो।
They are also useful when seeking full understanding about an issue. अगर तो आपने किसी इशू की फुल अंडरस्टैंडिंग जो है चाहते हैं आप, तो फिर ये सवाल जो है प्रॉबिंग क्वेश्चंस जो है ये बड़े हेल्पफुल है। एग्जांपल की मैं आगे बात करूं तो एग्जांपल ये है, आप में से कोई एक स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट पे अगर इल्जाम लगाता है, वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ तो ऐसी बात है नहीं है, लेकिन जस्ट जनरल बात करूँ कि इसने जो है मेरी कोई चीज चोरी की है, तो अब प्रॉबिंग क्वेश्चन में क्या होगा? प्रॉबिंग क्वेश्चन में होगा कि अब क्या पता कि आप झूठ बोल रहे हो या आपकी बात छुपा रहे हो, तो मैं सिंपली ये कह दूंगा कि क्या आपके पास कोई एविडेंस है ऐसी इसका कि इसने चोरी की है तो तुम सबूत दो। कि बात तो वहीं पे क्लियर किया जाए, ठीक है। और जो यहाँ पे हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉबिंग क्वेश्चन जो यूज होते हैं जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसी चीज की। और लास्ट में हमारे पास है लीडिंग क्वेश्चंस। अब लीडिंग क्वेश्चंस क्या हैं? सच क्वेश्चंस आर meant to influence the thinking of the respondent to your advantage। ऐसे सवाल जिससे हम वो जवाब चाहते हो जो हम सुनना चाह रहे हैं, जो हम चाहते हैं कि इसका जवाब ये वाला आना चाहिए, ये वो वाले सवाल होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ सब बैठे हैं तो शायद आपको कोई दूसरा स्टूडेंट पसंद ना हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे जवाब ऐसा मिले कि आप उसके बारे में कि हाँ जी वो अच्छा है, तो मैं सवाल क्या करूँगा? उस स्टूडेंट का नाम लेके मैं कहूँगा आपको नहीं, वो स्टूडेंट बड़ा अच्छा है। आप अब ये है कि रिस्पेक्ट के एलिमेंट में अब आप इनकार नहीं करेंगे, आप कहेंगे हाँ जी सर वो बहुत अच्छा है, भैया दिल में बुरा भी जान रहे हो, लेकिन जवाब आपने उसमें जब वो दिया जो मैं चाह रहा था। तो इसलिए जब आप ऐसा चीज जो आप अपने मुताबिक सवाल चाहते हो, आप सवाल का जवाब चाहते हो, तो आप सवाल ही इस अंदाज में पूछते हैं तो जवाब उसका वही है जो आप चाह रहे हैं। अब हमारे पास ये लास्ट है, उसके बाद आप लोगों से डिबेट थोड़ी सी करवाई जाएगी। तो हमारे पास अब आगे हैं गुड लिसनर्स और बैड लिसनर्स। जैसे पहले एक लिसनिंग स्किल्स का भी टॉपिक गुजरा है, तो अच्छे लिसनर्स की क्या क्या खूबियाँ होती हैं? पे अटेंशन टू द पर्सन हु इज स्पीकिंग। सबसे पहली चीज तो यही है कि आप जो है अटेंशन, ठीक है, फोकस्ड हो उस पर्सन की तरफ जो बात कर रहा है। अभी जैसे मैं भी आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ तो आप कितने लोग सुन रहे हैं मुझे वो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी पहली चीज ये है पे अटेंशन टू द पर्सन हु इज स्पीकिंग। दूसरी चीज ये है कीप आई कंटेक्ट। ऑनलाइन क्लासेस में ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर तो आप देखें रूटीन में, जैसे पहले ही बात की गई थी कि लिसनिंग स्किल्स में आप इस तरह से एक्सप्रेस भी कर रहे होते हो कि आप जो है जैसे स्पीकर को सुन रहे हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब आपका आई कांटेक्ट होता है तो लोगों को पता होता है कि ये मेरी बात सुन रहा है, तो आपको वो उस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। यूज पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड वर्बल सिग्नल्स। आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ तुम माशाल्लाह बड़ी अच्छी, ये नहीं सबके साथ मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो चुके हैं, तो वो मुझे कभी कभी स्क्रीनशॉट्स भेज देते हैं, सर आज मैंने इस क्लास में ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन। ओके, नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है एक मिनट बस मुझे इसकी शेयरिंग की ऑप्शन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है वो आती है शो इंटरेस्ट बाय नोडिंग और बाय स्माइलिंग टू अप्रोप्रिएट टाइम्स। आप में से ये दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लास के दौरान ऐसा काम करते थे कि जब मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूँ और कोई बीच में ऐसी बात आ गया जिसमें थोड़ा सा फन भी है, तो वो आगे से रिस्पॉन्ड भी करते थे, ठीक है। स्माइलिंग फेस थे उनके, और जिस चीज में फीलिंग्स आया करती थी वो उसके अकॉर्डिंग उस तरह से रिस्पॉन्स करते थे, जिससे पता चलता कि ये लिसनर्स अच्छे हैं और ये मेरी बात पे उसी तरह से रिस्पॉन्ड कर भी रहे हैं। Ask questions if anything is not clear when the speaker has finished। स्पीकर हैज फिनिश का मतलब जब वो बात अपनी कंप्लीट करता है, स्पीकर खत्म नहीं हो रहा था, ठीक है। जब वो अपनी बात कंप्लीट कर लेता है उसके बाद सवाल करते हैं, अगर क्लैरिटी नहीं है, जैसे क्लास के एंड पे आप उससे भी होगा। पे केयरफुल अटेंशन टू वर्ड्स, ठीक है, जो वर्ड्स हैं उस पे वो अटेंटिव होते हैं, केयरफुल अटेंटिव होते हैं। समराइज फ्रीक्वेंटली,
जैसे पहले भी पॉइंट था वो समराइज करते हैं, कंसाइज करते हैं चीज को। तो वही है कि जब स्पीकर ने जो बात की है वो उसको समराइज फॉर्म में लेते हैं कि एक्चुअली ये किस कंटेक्स्ट में थी। चेक अंडरस्टैंडिंग कि क्या उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। गिव फीडबैक, वो उस चीज पे फीडबैक भी देते हैं कि उनको किस हद तक इस चीज की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। गिव द स्पीकर टाइम टू आर्टिकुलेट देयर थॉट्स, वो अगले को डिस्टर्ब नहीं करते, स्पीकर को बात करने का मौका देते हैं कि बात कंप्लीट वो कर ले, जो उसके जहन में है, जो उसके थॉट्स हैं वो एक्सप्रेस कर ले। ठीक है। रिमेन काम एंड इन कंट्रोल, ये चीज बहुत जरूरी है वैसे। ठीक है, कि किसी को काफी देर तक सुनना बर्दाश्त करना, ठीक है, और बिल्कुल काम रह के। गिव वोकल रिस्पॉन्सेज, वो वोकल रिस्पॉन्सेज भी देते हैं ऑनलाइन क्लासेस अगर ना हो तो। ऑनलाइन क्लासेस में वोकल रिस्पॉन्स जो है ये डिस्टर्ब करता है उससे। अपीयर इंटरेस्टेड, वो अपना को एक्सप्रेस करते हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं आपकी बात सुनने में, हम सुन रहे हैं आपकी बात को। लेट द स्पीकर फिनिश हिज और हर थॉट्स विदाउट इंटरप्टिंग, ठीक है, उनको बगैर डिस्टर्ब किए उनको उनकी थॉट्स, उनकी जो भी बात है वो मुकम्मल करने देते हैं। पैराफ्रेज बिफोर रिस्पॉन्डिंग, इससे पहले कि उसकी बात पर रिस्पॉन्ड करें वो उसको दूसरे वर्ड्स में, अपने स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करके पहले बात की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं, फिर वो रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट बैड लिसनर्स की बात करें तो उनमें क्या चीजें हैं, इंटरप्ट द स्पीकर, 100% ये करते करते हैं, वो डिस्टर्ब करेंगे, बार बार इंटरप्ट करेंगे, आपकी बात टोकेंगे। हैव अ वेंडरिंग माइंड एंड और गेज, ठीक है, उनका दिमाग कहीं और पहुंचा होगा, कभी भी उसका आई कांटेक्ट जो है स्पीकर के साथ नहीं बनता उनका, तो ध्यान कभी आगे पीछे कर लेंगे, कभी किसी की तरफ देख रहे होंगे। डोंट गिव आई कांटेक्ट, वही आगे बात, आई कांटेक्ट उनका नहीं होता। शो नो इंथुसिज्म और इंटरेस्ट इन द स्पीकर, स्पीकर को किसी खाते में नहीं लेते, वो इंटरेस्ट नहीं हो यार, ठीक है बस आ गया, बस बोल के जान छोड़े जाए यहाँ से। यूज नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड वर्बल सिग्नल्स, जैसे मैंने पहले बात की है कि कुछ स्टूडेंट्स मुझे भेजते हैं स्क्रीन शॉट्स भी, सर आज ये टीचर की क्लास थी तो मेरा दिल नहीं थका रहा तो मैंने उनको बड़ा डिस्टर्ब किया, वो बड़े फखर से बात करते हैं, शर्म उनमें आनी चाहिए वैसे। तो वो नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज जो है, फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं वो डिस्टर्ब करें क्लास को। जंप टू कंक्लूजन, वो बात स्टार्ट होते ही पहले एंड में पहुंच जाते हैं, और रिसर्च का एंड पे ये रिजल्ट निकलेगा, बेशक वो बात कुछ और करनी हो अगले ने। डोंट चेक अंडरस्टैंडिंग, वो चेक नहीं करते कि मुझे समझ आ रही नहीं आ रही, इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्या जरूरत है उन्हें इन चीज की। फिनिश अदर पीपल्स सेंटेंसेस, बात टोकने के जो माहिर होते हैं, तो बंदा बात कर रहा है और साथ इसको छोड़ने से ये कहना है, और साथ इसको छोड़ने से ये कहना है, अगले भी बात मुकम्मल करने नहीं देनी, जो रिस्पॉन्स करा चीज पे उसको भी मुकम्मल करने देनी। डोंट रिस्पॉन्ड, वो किसी चीज का खुद रिस्पॉन्स करना पसंद नहीं करते, ठीक है, अगले उनकी बातों को टोक के उनकी बात बताते नहीं, अपनी बात जो है उस पर भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। चेंज द सब्जेक्ट, ध्यान डाइवर्ट करवाना टॉपिक से। गिव अनवांटेड एडवाइस, मुफ्त के मशवरे, ठीक है, ये वो लोग जो होते हैं अकले कुल पाए जाते हैं, अपने आप करते हैं सब चीज़ों का दुनिया का हमें ही पता है, तो फ्री के मशवरे देंगे, और नहीं नहीं तुम ये कर लो, ठीक है। एक इंजीनियरिंग का कोई बंदा बात करेगा उसको इंजीनियरिंग का मशवरा देगा, कोई डॉक्टर है तो उसको डॉक्टर का मशवरा देगा, जो किसी और चीज़ का है उसको उसका मशवरा दे देगा, ठीक है, वो अकले कुल पाए जाते हैं अपने हिसाब से लोग। डोंट गिव फीडबैक, फीडबैक नहीं देंगे, जो रेलिवेंट चीज़ का होगा ना फीडबैक वो नहीं देंगे, दूसरी चीज़ों में हजारों बातें करेंगे। आर इजीली डिस्ट्रैक्टेड, इजीली बस ध्यान डाइवर्ट करवाओ अपना कहीं से भी। डोंट आस्क क्वेश्चंस, सवाल नहीं पूछेंगे, रेलिवेंट नहीं पूछेंगे, पूछेंगे जरूर लेकिन रेलिवेंट नहीं पूछेंगे। टेक टू मैनी नोट्स दस मिसिंग द पॉइंट, इतना कुछ लिख लेंगे, जैसे आप कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जब उनको पढ़ाया जा रहा हो तो वो लिखी जाते हैं चीजें, वो इतना कुछ लिख लेते हैं एंड में समझ नहीं आती था क्या, तो टू द पॉइंट चीजें लिखें जो आपके लिए इजी हो। forget and don't pay attention to the speaker, वो एक वो भी चला था ना फिगर स्पिनर, वो लोग घुमाते थे, ये कुछ लोगों के दिमाग भी ऐसे घूम रहे होते हैं, ठीक है, उनको अटेंशन ही नहीं होती स्पीकर की तरफ, वो इधर तो ध्यान होता है उनका, कभी किसी काम में, कभी किसी काम में, कभी किसी चीज पे, या अभी इनको दीवारें भी छिलना शुरू होती हैं, वो दीवारों को देख के बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं, बस ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अपना। टॉक टू मच, बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलेंगे ये लोग। पीयर प्री ऑक्यूपाइड, वैसे होंगे वो जैसे पहले किसी चीज के साथ कमिटेड है, वो उनका ध्यान किसी और तरफ है। खैर ये थी कुछ
गुड लिसनर्स और बैड लिसनर्स के करेक्टरिस्टिक्स थे, कुछ कुछ उनकी क्वालिटीज। तो खैर गुड लिसनर ही कह सकते हैं, बैड लिसनर की तो नहीं है। तो यहाँ तक का था आज का हमारा टॉपिक।